हेलो बच्चों, देखिए आज हम पढ़ने वाले बच्चे चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग क्लास 11th। बच्चों देखो, जैसे कि ये एक छोटा सा चैप्टर है, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। इस चैप्टर में जो भी चीज़ें हैं बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ें हैं, क्योंकि आप ये सब्जेक्ट पहली बार पढ़ रहे हो तो हो सकता है आपको थोड़ा अजीब लगे। बट ये चैप्टर आप अगर ध्यान से पढ़ोगे तो आराम से समझ जाओगे। देखिए चैप्टर में क्या है बच्चे, हमें कुछ चीज़ें दे रखी हैं, जैसे कि सबसे पहले इसकी डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग दे रखी है बेटा। ठीक है, हमें डेफिनेशन दे रखी है अकाउंटिंग की क्या है। उसके बाद ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग हमें दे रखा है, अकाउंटिंग का प्रोसेस दे रखा है, अकाउंटिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखे हैं। तो मैं आपको कुल मिला के 2-3 चीज़ें बताऊंगा। उन 2-3 चीज़ों के बेसिस पर आप आसानी से ये पता कर पाओगे कि बेसिकली इस चैप्टर में पूरे में है क्या। तो आपने याद क्या रखना है, बस आपको ये मैं टोटल 6 वर्ड्स आपको याद करने के लिए दे रहा हूँ। ये 6 और 7 वर्ड्स आप याद रखेंगे तो जनरली केसेस में आप इस पूरे चैप्टर को आसानी से याद रख पाएंगे। ठीक है, फर्स्ट हमारा जो वर्ड है वो वर्ड है आई, सेकेंड इज एम, उसके बाद आर, सी, एस, ए, सी। इसको आप शॉर्ट फॉर्म में कैसे भी तरीके से आप इसको बना भी सकते हो, मीन्स लर्न कर सकते हो या कोई शॉर्ट फॉर्म बना सकते हो। तो बेसिकली ये हमारे टोटल 7 वर्ड्स हैं जिनके बेसिस पर आप इस चैप्टर के डेफिनेशन, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, इसका प्रोसेस, बहुत सी चीज़ें आप याद रख पाओगे। तो सबसे पहला वर्ड जैसे कि आई से बनता है आइडेंटिफाई। दूसरा वर्ड है एम, एम से बनता है मेजर। थर्ड है आर, आर से बनता है रिकॉर्डिंग। फोर्थ वर्ड है सी, सी से वर्ड बनता है हमारा क्लासीफाई। एस से बनता है हमारा समराइज। ठीक है बेटा, ए से बनता है हमारा एनालाइज। सी से बनता है हमारा कम्युनिकेशन। तो टोटल ये 7 वर्ड्स हैं, और इन 7 वर्ड्स को अगर आपने याद रख लिया और इनका मीनिंग अच्छे से समझ लिया तो ये लगभग 50% चैप्टर आप ऐसे ही सीख जाओगे। तो बेसिकली अगर सबसे पहले हम बात करें कि डेफिनेशन क्या होती है अकाउंटिंग की, तो अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड कम्युनिकेशन द डाटा बेसिकली. So these are the process. This is also the process of accounting. This is also the definition of accounting and this is also the characteristics of accounting. तो ये कुछ चीज़ें हैं हमारी जो आपको याद रखनी है और आप अकाउंटिंग के बेसिस पे सारी चीज़ें आसानी से सीख जाओगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सर आइडेंटिफाइंग क्या होता है। सो आइडेंटिफाई क्या होता है बेटा, आइडेंटिफाई का मतलब होता है आपकी कोई भी इवेंट हुआ है या कोई भी ट्रांजेक्शन हुई है, उस ट्रांजेक्शन को या उस इवेंट को आइडेंटिफाई करना। जैसे एग्जांपल लेते हैं, सपोज करिए आपने कोई ट्रांजेक्शन करी, आपने कोई सेल करी, आपने कोई परचेज करा, तो उसको आप पहले आइडेंटिफाई करोगे कि एक्चुअल में आपने कोई सेल करी है कि कोई परचेज करी है ना। सबसे पहले तो आप यही करोगे ना, मतलब आइडेंटिफाई करना आपको सबसे पहले कि एक्चुअल में हुआ क्या है। दूसरा है मेजर करना, उसको मेजर करोगे आप ट्रांजेक्शन को या इवेंट को कि एक्चुअल में वो जो ट्रांजेक्शन हुई है वो कितने रुपए की हुई है ना, उसको मेजर करोगे। फिर उसके बाद आप उसको रिकॉर्ड करोगे अपनी बुक्स में, लिखोगे अपने यहाँ पर कि कितना कहाँ कहाँ पर वो लिखना है। उसके बाद उसको क्लासीफाई करोगे। क्लासीफाई को हम डिटेल में पढ़ेंगे आने वाले नेक्स्ट चैप्टर्स में कि एक्चुअल में होता क्या है। समराइज करेंगे, मतलब हम एक डेटा कलेक्ट करेंगे टोटल कर करके कि एक्चुअल में हमारा कहाँ से कितनी सेल हुई, कहाँ पे कितनी परचेज हुई, दैट इज कॉल्ड समराइज। फिर हम एनालाइज करते हैं डेटा को, जो भी हमारा डेटा है, और लास्ट में हम उसको कम्युनिकेट करते हैं विद आवर यूजर्स। बेसिकली हमारे दो यूजर्स होते हैं, दो टाइप के होते हैं, इंटरनल यूजर्स एंड एक्सटर्नल यूजर्स। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग इन योर चैप्टर, दैट इज दीज 7 पार्ट्स। इसको आप शॉर्ट में भी कैसे भी बना के याद कर सकते हो कि IMRCSAC समथिंग, जो भी कुछ आप चाहते हो इसको लर्न कर सकते हो इसलिए। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट विच इज कम्स अंडर, जिसमें कि आप डेफिनेशन, इसके डेफिनेशन में ये सारी चीज़ें आती हैं। क्लियर है, आप डेफिनेशन कैसे लिख सकते हो कि अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ दीज थिंग्स बेसिकली, है ना। कैरेक्टरिस्टिक्स पूछता है, यही सारी लिख के आ जाना, है ना। इसके बाद वो पूछता है कि सर प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग बताओ, तो प्रोसेस में मैं बेसिकली प्रोसेस यही है हमारा, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग यही है। इसको आप इस सीक्वेंस में अगर आप लिखते हैं एग्जाम में
कि सबसे पहले आइडेंटिफाई, फिर मेजरिंग, फिर रिकॉर्डिंग, फिर क्लासिफाइंग, फिर समराइजिंग, फिर एनालाइजिंग, फिर कम्युनिकेशन। सो दिस इज ऑल्सो द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। क्लियर है बच्चों? इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा, वो आता है हमारा ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, दैट इज अवर सेकंड टॉपिक इस चैप्टर के अंदर। तो बच्चों नेक्स्ट है हमारा ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। बेसिकली ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग में क्या होता है हमारा, जनरली there are three types of branches of accounting. First is financial accounting, second is cost accounting, and third is management accounting. तो बेसिकली बच्चे हमारे जो ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग है इसमें तीन पार्ट होते हैं। फर्स्ट इज फाइनेंशियल। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होती है बेटा, इसमें हम डिटरमाइन करते हैं फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। जैसे कि हम इस पूरी बुक को जो पढ़ने वाले हैं उसमें हम यही पढ़ने वाले हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, है ना। इसमें ही हम अपने बिजनेस की जो फाइनेंशियल पोजीशन है हमारी, हमारा क्या, कहाँ पर हमारा बिजनेस स्टैंड करता है, बेसिकली वो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। और सॉरी, इस फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पढ़ने वाले हैं, जो हम इस चैप्टर में भी, इस पूरी बुक में पढ़ेंगे बेसिकली। नेक्स्ट होता है कोस्ट अकाउंटिंग। कोस्ट अकाउंटिंग क्या कहती है बेटा, ये कंट्रोल करती है कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड। आपकी कंपनी क्या प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर्ड करती है, आपकी कंपनी क्या बनाती है, उसकी कॉस्ट को कैसे कंट्रोल करना है, कैसे कम से कम कॉस्ट लेकर आनी है, वो हम इस में पढ़ते हैं कोस्ट अकाउंटिंग में। ठीक है बच्चे। कोस्ट अकाउंटिंग में बेसिकली हमारी थ्री टर्म्स इंक्लूड की जाती हैं, जैसे कि हमारा मटेरियल, रॉ मटेरियल जिसे हम कहते हैं, हमारी लेबर एंड हमारा ओवरहेड। तो ये तीन चीज़ें हमारी कॉस्ट में आती हैं। नेक्स्ट हमारा आता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहता है बच्चे कंसर्न विद द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट। सो बेसिकली ये हमारा लास्ट पॉइंट है, कंसर्न विद द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट। जनरली जो हमारे डिसीजन मेकिंग होते हैं हमारे मैनेजमेंट के, वो सारे हम इसमें पढ़ते हैं कि मैनेजमेंट कैसे अपने डिसीजंस को अच्छे तरीके से मतलब ले सकता है। तो दिस इज द मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सो दीज आर द ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। बेसिकली यही तीन चीज़ें हैं हमारी जो इस चैप्टर में हम पढ़ते हैं, है ना, या इस चैप्टर में हम जनरली पढ़ते हैं। ठीक है।